मानसून सत्र का पहला दिन और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव और बिहार में एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछना चाहता था। इसकी तैयारी विपक्ष ने पहले से ही कर ली थी और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब हंगामे की तस्वीरें जो है वो सामने आने लगी। मतलब ये कह सकते हैं कि विपक्ष के हंगामों के भेंट चढ़ गया सदन की पूरी कार्रवाई। पहले उसे 12 बजे तक स्थगित किया गया, फिर 2 बजे तक स्थगित किया गया और फिर इसे कल तक 11 बजे के लिए जो है वो स्थगित किया गया। हंगामा जो है वो 4 बजे तक जो है वो चलता रहा। जैसे ही सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई वैसे ही मोदी जी जो है वो उठे और निकल लिए। अब ये कहा जाने लगा कि विपक्ष जो लगातार ये चाहता है कि हम सवाल करें और मोदी उसका जवाब दें, मोदी उसका जवाब देने से बच रहे हैं क्योंकि अभी कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई है। मानसून सत्र का आज पहला दिन था, कुल 1 महीने का ये कार्यक्रम है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि बुधवार से मोदी जी विदेशी दौरे पर होंगे। जब मानसून सत्र चल रहा है, जब सदन की कार्रवाई चल रही है, तब ऐसे में मोदी जी जो है वो विदेशी दौरे पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके की चीज़ों को जो है वो आयोजित कराती है, वही डेट तय करती है। तो जब सब कुछ आपके हाथों में था तो आपने ऐसे ही दिन को क्यों चुना जब आपको विदेशी दौरे पर जाना था? तो क्या मोदी सवालों से बच रहे हैं? क्या विपक्ष लगातार जो सवाल मोदी से कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या हासिल हुआ? आतंकवाद के खिलाफ तो सारा देश बोल रहा था, विदेश में चर्चा हुई, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोला? कोई भी देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या हासिल हुआ, इस पर चर्चा करना है। पहलगांव आतंकी हमले में जो आतंकी थे उनका अब तक पता क्यों नहीं चल पाया है? 3 महीने हो गए हैं। इन सब मुद्दे पर चर्चा करनी थी। चुनाव आयोग पर भी चर्चा करनी थी कि चुनाव आयोग जो नया वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है वो इसी समय क्यों कर रहा है? उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्ष सरकार से जानना चाहता है। इन सवालों का जवाब सरकार को देना ही होगा। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ये आरोप लगाते नजर आए कि उन्हें बोलने का इजाज़त ही नहीं मिली। जैसे ही वो बोलने खड़े होते हैं उनकी माइक बंद कर लिया जाता है या उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी सदन से तमतमा कर बाहर निकलते नजर आए और उन्होंने पहला बड़ा आरोप यही लगाया कि वो नेता विपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें बोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। रक्षा मंत्री बोल लेते हैं, हर शख्स बोल लेता है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बोलने जाते हैं या तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है या उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता। तो राहुल गांधी इस तरीके के आरोप बार बार लगा चुके हैं। कई बार इस चोरी को पकड़ा भी गया है कि राहुल गांधी जैसे ही बोलने जाते हैं या तो उनके माइक को शट डाउन कर दिया जाता है या कैमरा उनसे जो है वो मूव कर दिया जाता है। ये कई बार जो है वो देखने को मिला। इस बार फिर राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि जैसे ही हमने जो है वो कार्रवाई शुरू की, मोदी जी जो है वो निकल लिए, बाहर की तरफ भाग गए। इस तरीके की चीज़ राहुल गांधी कहते नजर आए। सुनिए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू सर। क्या पीएम कह रहे हैं कि ये जो मानसून सत्र है वो कई मायने में अहम है, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सरकार कुल 8 विधेयक जो है वो पेश करना चाहती है, जिसमें आयकर बिल से लेकर मणिपुर के जीएसटी संशोधन बिल और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार ये चाहती है कि इन बिलों को पास करा दिया जाए। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं मिलती। विपक्ष का ये आरोप है कि वो जब भी सवाल पूछता है उसके सवाल का जवाब जो है वो नहीं दिया जाता। आज सुबह से ही हंगामे की अलग अलग तस्वीरें आने लगी।
जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा था, वो कार्रवाई जो है वो करने नहीं दे रहा था। इसी बीच विपक्ष का ये कहना है कि हम सवाल पूछ रहे थे, सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा था। दरअसल विपक्ष ये चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव, SIR, इन सभी मुद्दों पर चर्चा जो है वो करा ली जाए, लेकिन इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। फिलहाल अब ये तय किया गया है कि इन मुद्दों पर बात होगी और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है इस मुद्दे पर बात करने का घंटा जो है वो तय किया गया है। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 2 घंटे जो है वो आवंटित किए गए हैं। किस दिन इस मुद्दे पर चर्चा होगी ये अभी नहीं तय हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोकसभा में 16 घंटे दिए जाएंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है या विपक्ष जिन मुद्दों पर बात करना चाहता है। अब ये सोचकर देखिए कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र शुरू हो गया है आज, और आज ही पता चल रहा है कि मोदी जी अब बुधवार से जो है वो विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। विपक्ष जो मोदी से सवाल पूछना चाहता है, ये चाहता है कि वो सवाल पूछे और जवाब मोदी दें, वही मोदी विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मोदी जी नहीं चाहते कि विपक्ष जो लगातार उनसे सवाल कर रहा है, उन्हें सवालों के घेरे में ले रहा है, उस सवाल का जवाब मोदी को देना चाहिए? क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, तो पक्ष का काम है कि वो जवाब दे। ऐसे में पूरे सदन में अपना पक्ष रखने का काम जो है वो करना चाहिए मोदी जी को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि राहुल के सवालों से भाग जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो लगातार मुद्दे तय करके आया है उन मुद्दों पर बात नहीं करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल ये क्लिप देखिए जिसमें विपक्ष जो है उसके शोर से लोकसभा का ये जो कार्यकाल है, सदन का ये जो कार्यकाल है वो नहीं चल पा रहा था, जिसमें फिर उसे स्थगित किया गया। निकाल के होते आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन शुरू होते ही विपक्ष का भारी हंगामा हुआ और विपक्ष के सवालों से बवाल खड़ा हुआ और मोदी जी उठकर चले गए। बिरला जो है वो काफ़ी नाराज नजर आए। उनका ये कहना है कि सदन के अंदर तख्ती और ये सारी चीज़ें लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है वो ठीक नहीं है। फिलहाल ये पूरा जो आज का दिन है वो सिर्फ हंगामा में ही जो है वो निकल गया। एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें केक काटते नजर आए। राहुल ने मल्लिकार्जुन को खिलाया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल को खिलाया। उसके बाद केक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये भी आज की ही तस्वीर है। अभी ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो चर्चा करने के लिए घंटे तय कर चुकी है, दिन अभी तय नहीं हो पाया है। तो विपक्ष जो लगातार इन मुद्दों पर बात करना चाहता है, उन मुद्दों पर सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन क्या ये जब चर्चा होगी तो मोदी सदन में मौजूद होंगे या नहीं? क्योंकि मोदी जी का विदेशी दौरा जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र को छोड़कर मोदी जी विदेशी दौरे पर निकल जाएंगे और इस चीज़ को लेकर विपक्ष जो है वो मोदी को फिर से घेर रहा है कि सवालों के जवाब से मोदी जो है वो भागते रहते हैं। मोदी सवालों से बहुत भागते हैं, इसीलिए उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह का भी नहीं करते। कभी पत्रकारों के ठीक अच्छे पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं कर पाते और अब विपक्ष के सवालों से भी डर कर जो है वो विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में उनका 2 दिन का दौरा है और मालदीव में भी उनका दौरा है। कुल 4 दिन के दौरे पर जो है मोदी जी विदेश जा रहे हैं। तो ऐसे समय में मानसून सत्र क्यों बुलाया गया? विपक्ष तो लगातार ही इस तरीके के किसी सत्र की मांग करता रहा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी बात करता रहा, जब सीज फायर हुआ तब भी इस तरीके की मांग करता रहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, लेकिन इस तरीके की कोई बैठक कभी नहीं बुलाई गई। और अब क्या हुआ? अब अचानक से मानसून सत्र बुलाया भी गया और जब मानसून सत्र होता है उसमें मोदी जी जो है वो विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। फिलहाल राहुल गांधी जो है वो जब सदन से बाहर निकलते हैं तो वो नाराज नजर आते हैं कि उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो जब बोलते हैं तो माइक बंद कर लिया जाता है और
ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार सवालों से भाग रही है और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा। इसी बीच अब कल 11 बजे फिर जो है वो सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोलने खड़े हुए थे, उन्होंने पहलगांव पर चर्चा की और कहा कि 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक किसी भी आतंकी का पता क्यों नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हो रही है। सीज फायर को लेकर भी विपक्ष का सवाल है कि बताइए सीज फायर की इजाज़त अमेरिका को किसने दे दी, डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने बुलाया, थर्ड पार्टी को इजाज़त किसने दी कि वो भारत के बीच मध्यस्थता कराए और सीज फायर की घोषणा करे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी है और ये कहा जा रहा है कि ये जो मानसून सत्र है ये हंगामे के भेड़ जो है वो चढ़ता रहेगा और इस मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।